प्रश्न ये है कि बच्चे हाथ में नहीं आ रहे, ये आप अपने हाथ में नहीं हो। प्रश्न यहां से शुरू करूंगा मैं। आपका बच्चा जिन चीजों की जिद कर रहा है, पीछे जाओ उन 9 महीनों में जब वो गर्भ में था, तब तुम क्या कर रहे थे? जो तुम कर रहे थे वो ब्याज सहित कर रहा है, और वही एक स्थिति थी जिस समय तुम सावधान होते तो इस बच्चे का भविष्य बड़ा सुंदर होता। लेकिन तुम उस समय सावधान नहीं थे और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सबसे बड़ी गलती हो रही है माता पिता से जब गर्भ में शिशु है। सबसे जो मेन गलतियां हो रही हैं इस समय, उस समय हो रही हैं। असात्विक से मतलब जब मन किया तब कुछ खाना है। अच्छा, आजकल ये जो उपचार करने वाले लोग हैं, इन्होंने भी बीमार बनाने के ढटकरम कम नहीं कर रखे, क्योंकि तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। भूल से एक बार कोई चला जाए कि साहब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसके बाद तो पर्चा शुरू, मीटर शुरू, और भूल से वो 6 महीने न जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात हो रही थी जर्मनी, तो बता रहे थे कि हमारे यहां 5 वर्ष तक के बच्चे को दवाई देना वर्जित है। दवाई देने के लिए 10 डॉक्टरों का कंसल्टेंसी होगी, तब दी जाएगी। छोटा मोटा बुखार कुछ भी आया है, पट्टियों से ही उतारा जाएगा, उसको अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। चोट लग गई बात अलग हो गई, ये फीवर ये सारी चीजें पट्टियों से ही उतारा जाएगा। कौन सी पट्टियां? ठंडे पानी की पट्टियों से। और हमारे यहां जब तक बच्चा 4-5 साल का होता है तब तक उसके अंदर इतनी दवाई डाल देते हैं हम कि आगे उसका शरीर पनप ही नहीं पाता, क्योंकि इतने बेवकूफ लोग हैं। पढ़े लिखे तो कहलाते हैं अपने आप को, पर इतने बेवकूफ हैं कि बच्चे ने की करी और वो डॉक्टर के लेके दौड़ा। अपने आप को बड़ा एजुकेटेड बोलता होगा, सैलरी भी बहुत अच्छी होती होगी, अपने आप को स्मार्ट भी बोलता होगा, दोनों के दोनों दौड़ रहे हैं बच्चे को लेकर। कभी थोड़ा सा विज्ञान पढ़ लेते, थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते तो समझ आता कि यहां दौड़ना नहीं है, ये फीवर पट्टी से उतारा जाता। तुम अपनी तकलीफ नहीं, उसकी तकलीफ तो ठीक है, अपने को तकलीफ ज्यादा ना हो। अगर तुम पट्टियों से उतार दो तो उसके शरीर पे ये दवाइयों का असर नहीं होगा और उसका शरीर मजबूत होगा। वहां वर्जित है, सजा हो जाएगी अगर आपने कर दिया तो। इसलिए बच्चों के शरीर वहां सुंदर है। और यहां की स्थिति यह है, तो जब किसी शरीर में इतनी दवाइयां डाल दी जाएंगी तो क्या वो उसके शरीर का टेस्ट बचेगा? वो खाने का टेस्ट होगा, भूख का टेस्ट होगा, चीजों का टेस्ट होगा। विचार करके देखना इस बात को। और वो बाद की बात है, उसके पहले जो 9 महीने जब वो गर्भ में था, उस गर्भ की स्थिति में आपने क्या किया? आप लड़ रहे थे, आप 24 आवर मोबाइल में थे। जब आप मोबाइल में थे महाराज, तो आपके बच्चे से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिना मोबाइल के रहेगा? आपने अपना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अब टाइम नहीं कटता, हम क्या करें, आप 24 आवर मोबाइल में थे, उसका प्रभाव, पूरा दुष्प्रभाव उस बच्चे पर पड़ रहा था। जिस बच्चे को बहुत अच्छे से विकसित होना था, उस बच्चे, क्योंकि मां जो कर रही है उसका पूरा प्रभाव बच्चे पर जाता है। मैंने गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से बताया था ये। पिता जो कर रहा है, उस समय मन बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। लेकिन उस समय में न जाने कितने ताने बाने जीवन में जीते हैं, और वही ताने बानों को लेकर एक बच्चा पैदा होता है। अब बताइए, जो भी उसके साथ घट रहा है उसका दोषी कौन है? लेकिन इस बात की सावधानी नहीं है। ये सावधानी हटी है और ये दुर्घटना जितनी है ये घटी है। इतने सारे दर्शन हैं, इतने सारे दर्शन हैं, मगर मानने को तैयार नहीं है। अभिमन्यु की कथा हम जानते हैं कि गर्भ में उसने पूरा विज्ञान समझा, पर अभिमन्यु की कथा को मानने को तैयार नहीं है।
लेकिन साहब जब विदेश से कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं, व्हेन देयर इज अ चाइल्ड इन स्टमक तो ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे होता है, वो रिपोर्ट कहती है कि साहब बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। एक अमेरिका के वैज्ञानिक ने लिख के दिया है, और हमारे वैज्ञानिकों का जो ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले लिख दिया वो कुछ नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये प्रॉब्लम है। और जो इंसान अपनों के, अपनी चीजों पर ध्यान रखना, अपनों के ऊपर और अपनी चीजों के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने इतिहास के ऊपर अविश्वास करता है, उसका जीवन कभी नहीं पनपता। उस समय दो चीजें होती हैं, कई बार जीवन में देखना आप, दो चीजें होती हैं। उस समय अगर उस लड़की की सास उसको कोई एडवाइस दे रही है तो वो बेकार लगती है, मां एडवाइस देगी तो अच्छी लगेगी। हालांकि वो सास भी किसी की भी मां है, वो भी किसी की मां है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। हालांकि जो लगे, मगर दो चीज, यहां भी दो चीजें हैं। सास की जो एडवाइस होगी वो एडवाइस में अंतर है। सास की एडवाइस ये है कि मेरे परिवार में एक नई जनरेशन आने वाली है जो स्कूल को आगे ले जाएगी। ध्यान रखना, यह मेंटेलिटी की बात बता रहा हूं मैं। और उस लड़की की मां के दिमाग में सिर्फ इतना है कि मेरी बेटी को बच्चा होगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो उस समय उसको जो सलाह दी जा रही है वो बहुत आगे की सोच से दी जा रही है, और एक तरफ से जो सलाह दी जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि उसको बच्चा होगा इसलिए दी जा रही है। और यही दोनों टकराव फिर एक किसी जीवन पर असर मारते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण से इस बात को जरूर देखिएगा। और यही वो गड़बड़ है जिस गड़बड़ के वजह से आज जो देख रहे हैं ना समाज की विकृति, ये वहीं से आ रही है। अगर उसको बताया जा रहा है कि बेटा नहीं बेटा, अब एक व्यक्ति का कहना मुझसे कि साहब मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझको मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम इतना आराम मत किया करो, थोड़ा काम वाम किया करो। अब मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला। वो कहते हैं कि नहीं आराम नहीं। वो तो बोलेगा ही, जितना तुम बेड रेस्ट करोगे उतना उसका बिल बढ़ेगा, उतने तुम कमजोर होगे उतने वो तुम्हें डोज देगा। पहले कौन से डॉक्टर थे जो बेड रेस्ट की बात करते थे? प्रॉब्लम यही है कि तुम उनकी सलाह मान रहे हो जिसकी सलाह से उनको फायदा होगा, तुम उनकी सलाह मानो जिसकी सलाह से तुमको फायदा होगा। दोनों में बड़ा अंतर है। अगर घर में तुम्हें बोला जा रहा है तुम उस बात को क्यों नहीं मान रहे हो? और वही अगर अभी वो आजकल नए नए टाइप के योगा सेंटर चल गए, वो कहने लगे तो हाँ ये सही है, वहां पे जाके पैसे भी खर्च करोगे, शरीर को आड़ा टेढ़ा भी करोगे, कहोगे नहीं जी हम तो उस समय पर वहां गए थे। अरे तो तुम्हारे घर का कामकाज कौन सा बुरा था? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है भाई। पर नहीं, वो नहीं करना है। और वो नेचुरल है क्योंकि उसकी मति दूसरी है। उस समय में आप सात्विक लोगों से मिलें, सात्विक भोजन करें, सात्विक आचार विचार रखना है। आप ज्यादा लोगों से मिलोगे भी तो भी आपके बच्चे पे गड़बड़ असर पड़ने वाला है। लेकिन इस विज्ञान को आज समझना कोई नहीं चाहता। हां, जो समझदार है वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो मेरा जो निवेदन है वो ये है, आपके शिशु को, आपके बच्चे को आप धर्म तब सिखा सकते हैं जब धर्म आपके अंदर होगा और सही समय पर आप सही सिंचाई करेंगे। बाद में चीजों की कटिंग करके डेकोर करना बड़ा मुश्किल है साहब। जब गर्भ विज्ञान की बात करूंगा तो गर्भ विज्ञान कहता है कि गर्भ में आए हुए शिशु को अगर हम उस समय उन 9 महीने में थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो पूरी जिंदगी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी। लेकिन इस बात को समझें और जानें, तब जाके कहानी आगे बढ़ेगी।